बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की इस सिलसिलेवार वीडियो में हम आज जो पेश कर रहे हैं कि अरबों का मुत्तहिद कुव्वत बनकर उभरना, इसको हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने जब दोमत्तल दल पर कब्जा कर लिया, इस कब्जा के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनकी अफवाज मक्का वापस हुई और हज अदा किया था। हजरत खालिद बिन वलीद जब जंग के मैदान में वापस पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने इन्हें शाम के महाज पर जाने का हुक्म दिया, जहां बाजंतीनी शहनशाही अफवाज के साथ एक फैसला कुन जंग का खतरा मंडरा रहा था। अरबों का मुत्तहिद कुव्वत बनकर उभरना ईरानियों की तरह बाजंतीनियों को भी मंजूर न था। बाजंतीनियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही मुस्लिम दफाई लाइनों की मजबूती का जायजा लिया था, ताकि आगे चलकर एक बड़ा हमला किया जा सके। इसी खतरे को टालने के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक की जानब मुहिम जुई की थी। बाजंतीनियों के मुसलसल दबाव के पेश नजर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला की सरकर्दगी में एक फौज रवाना की थी। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जंगे हार जीत के फैसला के बगैर खत्म हुई। इस जंग में हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्सामा बिन ज़ैद की सरकर्दगी में एक और फौज इस मुहिम के लिए तैयार की थी, लेकिन इस मुहिम से पहले ही आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजूर पाक के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इस फौजी मुहिम को फिर से रवाना फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लामी फौज के सिपा सलार आला हजरत अस्सामा बिन ज़ैद को जो अहकामात दिए थे, वो इखलाकी ज़वाबत सारी दुनिया के लिए एक रहनुमा असूल है, जिसमें थे नंबर 1, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल ना किया। नंबर 2, अपाहिजों को तकलीफ ना देना और मरने वालों का मशला ना करना, यानी नाक पैर काट कर इनकी बेहुरमती ना करना। खड़ी फसलों को नंबर 3, खड़ी फसलों को उजाड़ना नहीं और ना ही फलदार दरख्तों को काटना है। नंबर 4, जंग से हासिल शुदा माले गनीमत में बेईमानी नहीं करनी। नंबर 5, जानवरों को हलाक ना करना। हाँ, गजा के लिए अगर जरूरी हो ऐसा कर सकते हो। गुज़िश्ता 1400 सालों से ये अहकामात बादशाहों के लिए, फातिन के लिए और सिपाहियों तमाम के लिए एक शरई कानून की हैसियत रखते हैं। इन्हीं कवानीन पर मुसलमान अफवाज अमल करती आई है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला की ज़ेर कमान ये जंग भी फैसला कुन साबित ना हो सकी। शुमाल की जानब से हमला का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए कि बाजंती जंग की जबरदस्त तैयारियां कर रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दुश्मन के इस हमला को नाकाम बनाने के लिए अपनी अफवाज को शाम पर हमला करने का हुक्म दे दिया। हजरत अबू बकदा बिन जर्राह के ज़ेरे कमान 27,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक फौज तरतीब दी गई। इसके 3 हिस्से किए गए, लेकिन तीनों हिस्सों की कमान हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के हाथ में रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत अबू उबैदा को जाती तौर पर मरकजी फौज की कमान करते रहे का हुक्म दिया। इनका साथ देने के लिए हजरत अमर बिन आस फौज के एक हिस्सा के सिपा सलार की हैसियत से साथ थे। इन्हें फलस्तीन पर हमला करने का हुक्म दिया गया था। तीसरे हिस्सा के सलार की हैसियत से हजरत शजील इब्न हसनात को उर्दन पर हमला करने के लिए कहा गया। वादी अरब और गजा में इब्तदाई झड़पें हुई। इसके बाद तीनों अफवाज एक साथ दमिश्क की जानब बढ़ी। बाजंतीनी शहनशाह हरकलिस के भाई थेवट और रूस ने कोए हरमन और कोए होरान के दरमियान एक तंग दरा में इन अफवाज की पेशकदमी रोक दी।
यही वो मुकाम है जहां हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन जंगों में से एक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वो इराक से बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े, रास्ते में छोटे छोटे हमलों में कामयाबी हासिल करते हुए जंग के मुकाम पर वो इस तरह पहुंचे कि उन्होंने मैदान जंग का मुहासरा कर लिया। उन्होंने मुस्लिम अफवाज और बाज़ंतीनी अफवाज दोनों से बचते हुए दुश्मनों पर पीछे से हमला कर दिया। इधर हजरत अबू अबैदुल्लाह बिन जराह की अफवाज ने सामने से हमला किया। बाज़ंतीनी अफवाज इन हमलों से हैरत ज़दा होकर तेजी से तितर बितर हो गई। मुस्लिम अफवाज ने भागती हुई बाज़ंतीनी अफवाज का दूर तक पीछा किया और जबरदस्त नुकसान पहुंचा। सन 635 में दमिश्क फतह हो गया। चंद महीनों के अंदर बबलक और धमाका जैसे शहरों में भी मुसलमानों पर कब्जा हो गया। हरकलिस शाम जैसे अहम सूबे से इतनी आसानी से हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो इस दौर के इंतहाई तालीम याफ्ता जनरलों में से एक था। इसने ईरानियों को कई जंगों में शिकस्त दी थी। इसने एक बड़ी फौज तैयार की जिसकी तादाद 2 लाख थी और साहल के किनारे जनूब की जानब पेशकदमी की। इसकी कोशिश ये थी कि बबर शहर जल्द अज जल्द पहुंच जाए और वहां से इस्लामी फौज की सिपाही लाइन को काट दिया जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक तवील चक्कर काटा और हजरत अमर बिन आस को अफवाज से जा मिले। वहां से बेरशिबा जा पहुंचे। वहां की फौजी छोड़ने से मजीद अफवाज की कुमक हासिल की और शुमाल की जानब पेशकदमी करने लगे ताकि हरकलिस से मुकाबला किया जा सके। इजनादीन के मुकाम पर दोनों फौजों के दरमियान खून रेज मुकाबला हुआ। यहाँ बाज़ंतीनी अफवाज को एक और शिकस्त का सामना करना पड़े। अब हरकलिस एक खतरनाक फौजी सूरत से दुचार था। शुमाल और जनूब दोनों जानब से इसके फरार होने की राहें काट दी गई थी। इसने अपनी अफवाज को देरा शहर के करीब दरिया पर मोक के किनारे जमा होने का हुक्म दिया। हजरत खालिद बिन वलीद दुश्मन की अफवाज से बचकर आगे बढ़े और शुमाली जानब से फौज पर हमला किया। इधर हजरत अबू अबैदा की अफवाज ने बाज़ंतीनियों पर जनूब से यूरिश के ऐसा लगता था कि किस्मत भी यहाँ अपना खेल खेल रही थी। एक जबरदस्त रेत का तूफान उठा और बाज़ंतीनी अफवाज को अंधा कर दिया। जबकि अरब ऐसे तूफानों की आदी थे, इस अपना बचाव कर गए। बाज़ंतीनी अफवाज का जोर टूट गया। सन 636 में होने वाली यरमूक की जंग तारीख के फैसलाकुन जंगों में से एक है। इस इस्लामी अफवाज के लिए मशरक के दरवाजे खुल गए। यरमूक की जंग के चंद दिनों बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफात पा गए। इनकी उम्र 63 साल थी। उन्होंने 2 साल 3 माह तक हुकूमत की। तो दोस्तों, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद का बयान हम कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त पेश करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।